लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो है कांग्रेस के नेता रकीबुल हुसैन, जिन्होंने इस चुनाव को 10,12,000 से अधिक मतों से अपने नाम किया है। इस बीच अतिथियों का आगमन जारी है। चुनाव की आपने बात की आनंद। चुनाव प्रक्रिया अगर देखी जाए भारत की बहुत ही विशाल और जिस सुचारू ढंग से ये चलाई गई, चुनाव आयोग ने देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों को जिस तरह से संपन्न कराया है वो कई मायनों में बहुत ही विशेष है। आंकड़ों और पैमाने के नजरिए से दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। इस बार के चुनाव में कुल मतदाता लगभग 97 करोड़ थे। ये एक महाद्वीप के बराबर का आकार लगता है। 97 करोड़ में लगभग 50 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिला मतदाता। और अगर मतदान के प्रतिशत की हम बात करें तो लगभग 65.79% के आसपास ये मतदान। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया विश्व में कहीं नहीं होती, कहीं नहीं हुई। हमने करके दिखाया और आज देश को मिलने जा रही है नई सरकार। Rightly said, nearly 642 million voters participated in the election this time out of the 12 million were with, and it is so heartwarming and thrilling that it is the highest ever participation by a When we look around, we see vibrant tapestry of Indian democracy. From the bustling cities to the remote villages, from the hills to the plains, Indian citizens have turned out this time during the election in record numbers to exercise their democratic right to vote. They have braved the scorching sun and the long queues, all to ensure their voices are heard and their choices are counted. प्रिया, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि लोगों का विश्वास, जिसकी वजह से जीतकर सरकार उनके उम्मीदों पर खरा उतरी है, उनके उपलब्धियां हैं जिसके कारण लोगों ने, भारत के ऐसे बड़े लोकतंत्र ने इनको फिर से चुना है। पिछले 10 सालों में अगर सरकार की खास उपलब्धियां देखें तो देखिए, आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण है। कुछ अगर उसमें से महत्वपूर्ण अगर बताया जाए, भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भुगतान में देखा जाए, आधार, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट में व्यापक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे डिजिटल क्रांति का भी नाम दिया गया है। इस पद्धति का उपयोग तो अब दूसरे देश के लोग भी करना चाहते हैं। जीएसटी का कार्यान्वयन देखें, स्टार्टअप्स को बढ़ावा जैसे पहलों से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। मेक इन इंडिया से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिला है। और सामाजिक कल्याण में तो क्या कहना, जनधन योजना से लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुले हैं, जिसमें महिलाओं के खाते अहम है। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उल्लेख करना इसलिए भी मुनासिब है क्योंकि इस वजह से ही सरकार को पुनः देश की जनता चुनती है।